जय हिंद, नमस्कार साथियों। इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा सेशन है इसमें समझेंगे कि जो आर्मेनिया है वो इंडिया के द्वारा बनाई गई जो प्रलय मिसाइल है इसको खरीदने जा रहा है, और आर्मेनिया प्रलय मिसाइल को इजराइल द्वारा बनाई गई जो लोरा मिसाइल है इसको काउंटर करने के लिए खरीदेगा। तो क्या है पूरा मामला, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। तो जिसमें जो आर्मेनिया उसने जो इंडिया की जो प्रलय मिसाइल है इसमें इंटरेस्ट दिखाया है, और जो ये इंटरेस्ट है वो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो आर्मेनिया है वो पहले ही भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम जो कि भारत ने बनाया है, जिसका नाम आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, को आर्मेनिया पहले ही 6000 करोड़ रुपए की लागत लगा करके खरीद चुका है इंडिया से। इसके अलावा जो आर्मेनिया है वो अब प्रलय मिसाइल को खरीदने जा रहा है, जिसमें जो इंडिया है वो ब्रह्मोस मिसाइल के बाद जो प्रलय मिसाइल है इसको एक्सपोर्ट करेगा, और ब्रह्मोस मिसाइल की तरह ही जो प्रलय मिसाइल है इसको जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट करेगा अन्य देशों को। इसमें DRDO की जो इमेज है वो दुनिया भर में एक मिसाइल एक्सपोर्टर के तौर पर देखी जाएगी। इसके अलावा जो आर्मेनिया है उसकी भारत से प्रलय मिसाइल या आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो आर्मेनिया है इसका जो पड़ोसी देश अजरबैजान है इसके साथ लगातार विवाद चलता आ रहा है, और 2020 में अजरबैजान ने आर्मेनिया के ऊपर हमला भी कर दिया था। और आर्मेनिया और जो अजरबैजान है इनके बीच विवाद की वजह है वो है नारगोनो कराबाख जो जगह है, इसी की वजह से दोनों ही देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट लगातार बना रहता है। और उसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अक्टूबर 2020 में जो अजरबैजान है इसने इजराइल द्वारा खरीदी गई जो लोरा मिसाइल है इसका उपयोग करके जो आर्मेनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो ब्रिज है उसको डैमेज कर दिया था। और इसी वजह से जो आर्मेनिया है वो भारत से प्रलय मिसाइल खरीदने जा रहा है कि जो आर्मेनिया है उसके पास अजरबैजान को जवाब देने के लिए कोई भी ऐसी मिसाइल मौजूद नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं आर्मेनिया 6 काउंटर अजरबैजान लोरा मिसाइल, यानी कि जो आर्मेनिया है वो अजरबैजान की जो लोरा मिसाइल है इसको काउंट करने के लिए जो प्रलय मिसाइल है उसको खरीदने जा रहा है। और वहीं आपको लोरा मिसाइल के बारे में बता देते हैं। तो लोरा को लॉन्ग रेंज आर्टिलरी कहते हैं, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया गया है। वहीं जो लोरा है वो एक थिएटर क्वेसी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी जो रेंज है वो लगभग 400 किलोमीटर है। वहीं इसके CEP की बात करें यानी कि सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसकी जो CEP है वो लगभग 10 मीटर की है, यानी कि अगर ये अपने टारगेट से 10 मीटर दूर भी गिरता है तो भी ये पूरी तरह से अपने टारगेट को हिट कर करके मानेगा। वहीं जो इजराइल द्वारा बनाई गई जो लोरा मिसाइल है इसको लॉन्च किया जाता है तो इसको गाइडेंस करने के लिए इसमें GPS भी लगाया गया है। वहीं आपको आर्मेनिया के कट्टर दुश्मन देश अजरबैजान के बारे में बता दें तो वो एंटी इंडिया भी है, क्योंकि अभी जो अजरबैजान के प्रेसिडेंट हैं अलीयेव भी वो अभी पाकिस्तान आए थे और इन्होंने POK के मामले में भारत के खिलाफ जहर उगला था। इसके अलावा जो प्रलय मिसाइल है इसको बनाने वाले जो DRDO है इसकी कैपेबिलिटी की बात करें तो जो DRDO है इसके पास अब किसी भी प्रकार की जो मिसाइल है उसको बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो विकसित हो चुकी है। और जो DRDO है इसने अलग अलग टाइप की जो मिसाइलें हैं इसको बनाने की क्षमता है वो सस्टेन एफोर्ट यानी कि लगातार प्रयास करके हासिल की है। और DRDO के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये लगातार जो मेहनत की है उसका जो फल है उसको भोगने का वक्त आ चुका है। और इसी वजह से DRDO है वो अब दुनिया भर में अपनी जो मिसाइल हैं उनको एक्सपोर्ट करने का काम करेगा। इसमें आप देख सकते हैं कंसिडरिंग दैट द परसेंटेज ऑफ इंडिजीनियस कंटेंट इन द प्रलय मिसाइल वुड बी मच हायर देन द परसेंट ऑफ इंडिजीनियसी कंटेंट इन ब्रह्मोस मिसाइल वेरिएंट एक्सपोर्टेड टू फिलीपींस, यानी कि जो इंडिया ने स्वदेशी तौर पर जो ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है उसके तौर पर जो प्रलय मिसाइल है इसमें ज़्यादा स्वदेशी जो उपकरण है उनका उपयोग किया गया परसेंटेज के हिसाब से। इसीलिए जो इंडिया है उसकी पर मिसाइल के हिसाब से जो अर्निंग है वो भी प्रलय मिसाइल पर ज़्यादा होगी। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंडियाज़ अर्निंग पर मिसाइल वुड बी मच हायर। इसके अलावा आने वाले समय में जो DRDO है वो अपनी जो पहचान है वो बेहतरीन मिसाइल एक्सपोर्ट, इसके अलावा जो कई सारे जो डिफेंस उपकरण हैं उनको पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाएगा। वहीं मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में बता दें तो DRDO है वो अभी टॉप देशों में शामिल है, जैसे अमेरिका, चीन और रूस। इस कैसे अमेरिका, रूस और चीन, लेकिन जो रसिया और चीन हैं वो मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका से भी आगे हैं और इंडिया से भी आगे हैं। लेकिन आने वाले समय में जो इंडिया है वो भी जो हाइपरसोनिक वेपन है उनको बना लेगा। बात करें अमेरिका की तो अमेरिका भी लगातार कार्यरत है हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने में। इसके अलावा जो इंडिया की जो प्रलय मिसाइल है इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो इंडिया की जो प्रलय मिसाइल है वो एक सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। जो प्रलय मिसाइल है इसको बैटलफील्ड में यूज़ करने के लिए DRDO द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा जो प्रलय मिसाइल है इसमें 3 मिसाइल की टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, यानी कि पृथ्वी 1, पृथ्वी 3। इसके अलावा जो प्रहार मिसाइल है इसकी भी टेक्नोलॉजी का उपयोग इस प्रलय मिसाइल में किया गया है। इसको बनाने में जो लागत आई है वो लगभग
502 करोड़ रुपए आई है, यानी कि लगभग $60 मिलियन आई है। जब जो आर्मेनिया है वो इंडिया की जो प्रलय मिसाइल है उसको खरीद लेगा, तो जो इजराइल और जो भारत के जो हथियार हैं वो आमने सामने होंगे, जिसमें आप देख सकते हैं भारत और इजराइल के जो अच्छे संबंध हैं, लेकिन दोनों दोस्तों के हथियार भविष्य में आमने सामने आ सकते हैं, जिसमें आर्मेनिया ने भारत के प्रलय मिसाइल में दिलचस्पी दिखाई है। इसके अलावा जो अजरबैजान है वो इजराइल की जो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ की ओर से डेवलप की गई जो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी यानी कि लोरा बैलिस्टिक मिसाइल है उसका उपयोग कर रही है। इसके अलावा इंडिया की जो प्रलय मिसाइल है वो कई सारे जो मायने हैं, इसके अलावा कई सारे जो फैक्टर हैं उसमें जो रूस की जो इस्कंदर मिसाइल है उसको डायरेक्ट टक्कर देती है। इस्कंदर मिसाइल ने अभी हाल ही में जो रूस यूक्रेन युद्ध है इसमें बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई थी, और जो रूस की इस्कंदर मिसाइल और जो प्रलय मिसाइल है इनकी जो रेंज है वो लगभग समान ही है, और दोनों ही मिसाइलें जो हैं उनका जो CP रेट है वो 10 मीटर ही है। इसके अलावा इंडिया के रक्षा मंत्रालय ने 120 जो प्रलय मिसाइल इनको खरीदने के लिए सेना को मंजूरी दी थी, जिसमें जो प्रलय मिसाइल है ये एक ठोस प्रोपेल्ड रॉकेट मोटर से चलता है, जो कि वायुमंडल में अपने द्वारा तय किए गए रास्ते में का कभी भी पहचान नहीं छोड़ती है।